अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक थ्योरी के बारे में। जायचे पर जब भी आप जायचा देखेंगे तो इस थ्योरी को ज़रूर आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर सही रिजल्ट हासिल करने के लिए। इसको कहते हैं हम 8 to 8 थ्योरी, जिसको इंडिया में जिसको बोला जाता है अष्टम टू अष्टम थ्योरी। ये 8 to 8 थ्योरी क्या है? 8 to 8 थ्योरी कहती है कि अगर कुंडली में लगन से सातवें घर का मालिक लग्नेश का दुश्मन हो या एंटी पार्टी हो तो सेवन्थ घर का मालिक मारक हो जाता है, यानी कि नेगेटिव ख़राब प्लेनेट माना जाता है। ठीक है। यानी मतलब क्या हुआ कि अगर आपका मिसाल के तौर पे लगन टॉरस है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो टॉरस का जो प्लैनेट होता है वो क्या होता है, हाकिम प्लैनेट कौन सा होता है टॉरस का हाकिम प्लैनेट होता है वीनस। ठीक है। तो अब आपने देखना है कि इससे जो सातवां घर है, यानी जहाँ नंबर 8 लिखा हुआ है, टॉरस लगन का सातवां घर है 8, जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, और उसका मालिक होता है मार्स। ठीक है। तो अब क्योंकि वीनस और मार्स एक दूसरे के एंटी पार्टी हैं, एक दूसरे के दुश्मन सितारे हैं, तो इस लिहाज से जो सातवें घर का मालिक है वो टॉरस साइन वालों के लिए क्या हो जाएगा, वो एक ख़राब प्लेनेट माना जाएगा। जब भी उसकी दशा या अंतर्दशा चलेगी वो हमेशा लॉस देगा, बिजनेस में, पार्टनरशिप में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में आपको हमेशा नुकसान ही देगा। तो आपने क्या करना है, हमेशा जब भी कुंडली एनालाइज करनी है तो आपने देखना है कि लगन से सातवें घर का मालिक उसका दुश्मन है या दोस्त है। अगर लगन से सातवें घर का मालिक उसका दुश्मन है तो वो हमेशा अपनी दशा या अंतर्दशा में ख़राब रिजल्ट देगा। इसको कहते हैं 8 to 8 थ्योरी। ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरे घर का मालिक लगन का दुश्मन हो तो वो भी मारक हो जाता है, वो भी यानी ख़राब हो जाता है। मारक मतलब ख़राब हो जाता है, यानी कि दुश्मन हो जाता है। ठीक है। अब इसी तरीके से आपने देखना है कि लगन से जो दूसरा घर है, लगन का मालिक है यहाँ वीनस और दूसरे घर का मालिक है यहाँ मरकरी। तो लगन से जो दूसरे घर का मालिक मरकरी है वो क्योंकि इसका दुश्मन नहीं है, मरकरी जो होता है वो सब प्लैनेट्स के लिए दोस्त का काम करता है, इसलिए यहाँ पे मरकरी जो है वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा बल्कि रिजल्ट अपने पॉजिटिव देगा। लेकिन अगर लगन से दूसरे घर का मालिक उसका दुश्मन सितारा हो तो वो भी अपनी दशा या अंतर्दशा में हमेशा ख़राब रिजल्ट देता है। ठीक है। अब ये मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसे कि कुछ कुंडलियों में क्या होता है, वो कभी भी मारक नहीं होता, हमेशा सम होता है। जैसे आपकी जेमनाई है, जेमनाई लगन में कभी भी मारक नहीं होगा, क्योंकि जेमनाई का जो सातवां घर होता है वो कौन सा होता है, अगर जेमनाई लगना में है तो सातवें घर में क्या होगा, दूसरे घर में आपका कैंसर होगा, चौथे घर में लियो होगा, चौथे घर में लियो होगा, पाँचवें घर में आपका इसी तरीके से ये ऑनवर्ड चलता रहेगा। तो जो सातवां घर आएगा वहाँ पे जो प्लैनेट पड़ेगा वो उसका कभी भी दुश्मन नहीं होता है। इसी तरीके से सजिटेरियस में भी कभी सातवें घर का सितारा मारक नहीं होता, वो हमेशा उसका दोस्त कहलाता है। तो ये एक सिंपल थ्योरी है जिसको हम 8 to 8 थ्योरी कहते हैं। जब भी आप ज्योतिष को एनालाइज करें तो पहले घर से सातवें घर को लाजमी देखें और पहले घर से दूसरे घर को लाजमी देखें। अगर पहले घर से सातवां घर उसका दुश्मन है, दुश्मन सितारा है, तो वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा अपनी दशा में। इस तरीके से पहले घर से अगर दूसरे घर का सितारा देखें, अगर वो दुश्मन है तो वो भी कभी अपनी दशा में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट थ्योरी के साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मुझे इरफान अदर को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।